हाँ तो बच्चों कैसे हो आप? ऑल गुड? गुड। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास का जो हम प्रथम लेसन पढ़ रहे थे, यानी लेसन नंबर 1 इकाई 1 का कबीरदास जी जो कविता के रूप में है और जिन्होंने कबीरदास जी ने वो पद्य जो है स्वयं लिखे हैं। तो वो हमारे 7 पद्य जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनका भावार्थ मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब उसमें जो 2 पद्य और हैं, यानी उनको कबीरदास जी ने लिखा है शब्द। शब्द का मतलब होता है उपदेश देना, यानी वाणी, वचन। यानी आप सुनते हो कोई जो भागवत पढ़ते हैं, उपदेश देते हैं, हमें अच्छी बातें बताते हैं, मोटिवेशन जो करना होता है उसको कहते हैं शब्द, यानी उपदेश देना किसी को। अब वो मानना और ना मानना तो हमारे हाथ में है, बाकी उन्होंने कितना सुंदर लिखा है वो हम पढ़ते हैं। तो भावार्थ स्पष्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, लाइंस जो है पूरी एक एक अच्छे से पढ़ लेते हैं। किस प्रकार है लाइंस, ध्यान से सुनिए। मोको कहाँ ढूंढे, मोको यानी मुझे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, ना काबा में ना कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरंत मिलिए, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वास की श्वास में। यानी कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे, यानी मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किसको, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? कबीरदास जी को ढूंढ रहे हो। कबीरदास जी यहाँ पे जो हमने 7 पद्य पढ़े हैं उनमें आपको समझ जाना चाहिए कि कबीरदास जी जो है वो पृथ्वी लोक पे ईश्वर की बात कर रहे हैं। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर हमें कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ में ही रहता हूँ। कौन? ईश्वर, यानी भगवान हमेशा हमारे साथ में ही रहते हैं। ना मैं देवालय में ना मैं मस्जिद में, ना तुम मुझे देवालय में ढूंढ पाओगे, ना मैं तुम्हें मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं तुम्हें काबा में मिलूंगा और ना ही मैं तुम्हें कैलाश में मिलूंगा। ना तो कौन क्रियाक्रम में, क्रियाक्रम क्या होता है? सांसारिक क्रियाक्रम जो हम रोजमर्रा की जो जिंदगी करते हैं कि वो, और नहीं योग और बैराग में, ना ही मैं किसी बैराग यानी मुक्त हो जाना, हर चीज से बैरागी हो जाना, सन्यासी हो जाना, ना मैं योग में ना मैं बैराग में। खोजी हो तो तुरंत मिले, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, इन जगहों पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। पल भर की तलाश में, अगर तुम चाहो तो मैं पल भर की तलाश में तुम्हें मिल सकता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी हर प्रत्येक चीज जो है वो हमारी श्वासों से ही जुड़ी हुई है। हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर हमारे पास श्वास नहीं है, वो हमारी सांसें जो है ईश्वर के हाथ में है। हमारे पास अगर श्वास नहीं है तो किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं बचता है। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमें समझाना चाहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, क्यों भटक रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला हूँ। कब कब नहीं मिलने वाला हूँ? जब तक तुम स्वयं ये नहीं जान लेते कि मुझे कहीं और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास 2 चेहरे होते हैं, हमारे अंदर ही गुस्सा होता है और हमारे अंदर ही प्यार होता है। जो वो प्यार होता है वो ईश्वर का प्रतीक होता है, जो गुस्सा होता है वो राक्षस का प्रतीक होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे शरीर से, हमारे दिमाग में से क्या निकालना चाहते हैं, अपने आप को राक्षस बनाना चाहते हैं या ईश्वर बनाना चाहते हैं। जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं, धर्म करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आके बस जाता है। यानी जैसे कबीरदास जी का एक दोहा भी है कि बुरो जो देखन मैं चलो, बुरो न मिलिया कोई। यानी हम जब सब में बुराई ढूंढने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही बुराई होती है। तो कबीरदास जी इस शब्द, इस वाणी, इस उपदेश के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि आप, वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, जाइए, लेकिन वहां जाके भी अगर आप नेक नहीं बन सकते, अच्छे नहीं बन सकते, आप सिर्फ आडंबर करते हो, सिर्फ दिखावा करते हो, लोगों को दिखाने के लिए मंदिर जाते हो, तो कबीरदास जी का कहना है कि आप कहीं ना जाएं, अपने अंदर ही ईश्वर को खोजने की कोशिश करें। आपके स्वयं के अंदर ही ईश्वर बसते हैं, वो किसी भी रूप में आप किसी की मदद करके, हेल्प करके आप ईश्वर को पा सकते हो। एक लास्ट शब्द और बचा है, वो करके हम फिर देखेंगे आगे का। पहला शब्द जो है पढ़ चुके हैं, दूसरा शब्द जो है इस प्रकार है। शब्द का मतलब मैं बता चुकी हूँ, उपदेश यानी ज्ञान देना, किसी को किसी चीज के बारे में पूर्णतः बताना, डिटेल में बताना। तो सेकंड शब्द की जो लाइन है वो इस प्रकार है। संतो भाई आई
ज्ञान की आंधी रे, यानी संतो भाई आई, यानी सज्जन, संत से यहाँ पे अच्छे व्यक्ति से, मैंने पहले बोला था आपको, संतो भाई, भाई यानी संत भाई, आइए भाई, अरे भैया ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी ज्ञान की आंधी आई है, अब भ्रम की टाटी, टाटी किसे कहते हैं, छपरा, जो आप लोगों ने देखा होगा गांव देहात में जब आप जाते हो तो छप्पर होते हैं बहुत सारे, जो घास फूस से बने हुए होते हैं, लकड़ी से बने हुए होते हैं, उनको टाटी कहते हैं, है ना। माया रहे ना बांधी रे, माया यानी भ्रम मोह, माया यानी ये जो संसार है उसमें हम माया से बंधन में बंधे हुए हैं, वो अब बंधी हुई नहीं रहेगी। हित चित की दावे धुनी गिरानी, मोह बलियाड़ा टूटा, तृष्णा छनी परी घर उपारी, कुबती का भांडा फूटा, यानी जो तृष्णा है हमारे मन में, जो कुविचार आते हैं उनका क्या होगा, अब भांडा फूटेगा। कुबुद्धि यानी बुरे विचार जो हमारे मन में रहते हैं, तृष्णा रहती है, तृष्णा यानी घृणा, किसी जेलसी, ये सारी भावनाएं जो है वो अब हमारी क्या होगी, फूटेगा। जोग जुगती करी से तो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। बेटा 2-3 लाइन जो है वो बोर्ड पे नहीं आ रही है, तो मैं आपको बुक में से पढ़ के सुनाती हूँ। कूड़ा कपट काया का निष्काय, हरि की गति जब बांधी, यानी जो हमारी काया का कूड़ा करकट है, यानी हमारी काया यानी हमारा शरीर, इसके अंदर जो हमने कूड़ा करकट भर रखा है, यानी शरीर के अंदर और हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार, हमारे दिमाग के अंदर जो हमने बुरे विचार भर रखे हैं, वो क्या है, अब टूटने वाले हैं। कब, जब हरि की गति जब जागी, यानी हरि की गति, हरि यानी भगवान, मैंने पहले बताया था ईश्वर से जोड़ा है यहाँ पे कबीरदास जी ने हरि को। जब हम हरि की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे शरीर से, मन और विचार से ये सारी जो कुबुद्धि हैं, जो गंदे विचार है, ये दूर होते चले जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीन्यो, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तब खीना, यानी कहे कबीर भान के प्रकटे, यानी भान यानी सूरज, किसको कहा है, सूर्य को, यानी कबीरदास जी इस शब्द के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि जब संतो बही आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान यानी हमें पूर्ण रूप से किसी चीज का नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। आधी अधूरी चीजें जो है वो बहुत ही घातक होती है। ज्ञान यानी किस चीज का ज्ञान, यहाँ पे किसी रिसर्च का ज्ञान तो दे नहीं रहे कबीरदास जी की, आपको प्लेन कैसे बनाना है वो तो सिखा नहीं रहे, क्या सिखा रहे हैं, ईश्वर के प्रति जो हमारी भावना है, सांसारिक लोगों के प्रति जो हमारी भावना है, इस समाज में हम रहते हैं तो इस समाज से परे तो हम नहीं रह सकते। ये समाज अच्छा है या बुरा है, इसी समाज में हमें भी रहना है, अलग थलग जाके तो हम नहीं रह सकते, वो तो सिर्फ संतों का काम है। उन संतों को भी हमारी जरूरत पड़ती है, गृहस्थियों की जरूरत पड़ती है, वो भी हमसे कुछ दान दक्षिणा भिक्षा उस रूप में मांगते हैं हमारी वजह से। वो भी बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन जो है वो सबसे सुनहरा जीवन माना गया है, इसके अंदर आप सारी चीजों का भोग कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पे है कि आप उस चीज को गलत वे में ना लेके जाएं। यानी आजकल के बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी क्या सीख जा रहे हैं, गलत काम करना सीख जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, किसी का मर्डर कर देना, किसी से गलत बात करना, बड़ों से अच्छे से बात नहीं करना, अपनी ही मनमानी करना। अच्छी बात है, आप अपना डिसीजन लेना सीखिए, मगर हर बार आप सही नहीं हो सकते, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं। तो हमें हर किसी के विचार, उसमें हमारी मदद कौन करेगा, ये जो भक्ति मार्ग है, जो कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि हरि की तरफ जो हमारे कदम बढ़ते हैं वो हमें क्या करते हैं, इन सारी बुराइयों से निकाल देते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पे अंधेरा छट जाता है, उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भक्ति का मार्ग जब प्रज्वलित होता है, जब उदय होता है हमारे हृदय में, जब भक्ति जागती है, कौन सी भक्ति, भगवान की भक्ति तो करना ही करना है, उसके साथ में जो मानवता के प्रति जो दया है, भावना है, किसी के प्रति हमारे दिल में जो मतलब सहजता रहनी चाहिए, सरलता रहनी चाहिए। हर बार किसी के प्रति अगर हमारे मन में, दिमाग में कटुता रहेगी तो हम उनके जैसे ही दानव बनते जाएंगे, हम जो है वो छूटता जाएगा, और जिस व्यक्ति के प्रति हम गलत भावना रखते हैं उसके विचार हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, तो हम भी क्या है, धीरे धीरे गंदे होते जाएंगे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि
उस गंदगी को अपने अंदर ना पनपने दें। अपने विचार जो है वो शुद्ध और सरल रखें, लोगों की मदद करें, जितनी हो सके आप हेल्प करें। देखिए आपके अंदर ही आप महसूस करोगे, आप बहुत हल्का महसूस करोगे, ईश्वर को अपने आप में ही आप महसूस करोगे। ये हमें जो है कबीरदास जी समझाना चाहते हैं। आई होप आपको सारों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ वो भी बताना। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लेके आएंगे 10th क्लास का, क्योंकि 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड एग्ज़ाम है और वो जल्दी हो जाएगी आप लोगों से, और स्कूल भी काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक मैंने एक चैप्टर भी नहीं स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th का चैप्टर लेके आएंगे, वो हम आराम से पढ़ेंगे। बाकी जो इसमें बच गया है भाषा की बात वगैरह वो भी आपको कंटिन्यूसली हम करते रहेंगे। तब तक के लिए